माता दी जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, गुरु जी कलुआ वीर साधना प्रयोग के बारे में बताइए। आखिर कलुआ वीर है कौन? हनुमान जी का भी एक नाम वीर है, जिसे हम उन्हें महावीर के नाम से भी जानते हैं। तो इसी रूप में भगवान शिव के जो स्वरूप हुए हैं, 52 भैरव, 11 रुद्र, उन्हीं से भी एक स्वरूप उनका वीर का भी है। आपने वीरभद्र का नाम सुना होगा कि जब दक्ष ने नाराज होकर दक्ष से गौरा जी ने अपने आप को यज्ञ में आहूत कर लिया था, तो उस समय भगवान शिव ने अपने गढ़ वीरभद्र को दक्ष को मारने के लिए भेजा था। तो उन्हीं में से एक वीर कलुआ वीर भी है। जैसे कहीं गोगा वीर है, रामदेवरा वीर है, रखता वीर है, नरसिंह वीर है। उन्हीं में से कलुआ वीर अद्भुत साधना प्रयोग है और यह प्रत्यक्षीकरण साधना है। इस साधना को संपन्न करके कोई भी साधक उनसे कलुआ वीर से मन चाहा कार्य संपन्न करा सकता है। जैसे लोग बार बार फोन आता है, गुरु जी गड़े हुए धन के बारे में पता तो है हम, लेकिन निकालें कैसे? हमें कैसे पता चले कि वहाँ कौन सी शक्ति सुरक्षा कर रही है? धन अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, या कोई परेशानी घट जाए तो क्या होगा? तो इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद ये आपको बता देंगे कि उस गड़े हुए धन की सुरक्षा कौन सी शक्ति कर रही है। कोई जिन्न है, जिन्नात है, या यक्ष है, या यक्षड़ियाँ हैं, या उनको भोग क्या देना है, और कितनी गहराई में धन है कि नहीं है ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ, ये सब साधक को बता देते हैं और आगाह कर देते हैं। उनकी समस्त प्रकार की सुरक्षा स्वयं ही कलुआ वीर उपस्थित होकर साधक की करते हैं। यह साधना शाबर साधना प्रयोग है, अद्भुत प्रयोग है और बहुत से साधकों ने संपन्न करके इसका अनुभव प्राप्त किया है। तो आप लोगों के बार बार कहने पर मैं यह शाबर कलुआ वीर साधना प्रयोग प्रचंड शत्रुनाशक प्रयोग भी है, जो इससे कोई भी साधक अपनी जो आध्यात्मिक सुख हो या भौतिक सुख हो, सब सुख हो या मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। और हर वक्त कलुआ वीर साधक के समस्त प्रकार के शत्रुओं का नाश करते रहते हैं। तो ये कभी कभी मैं देखता हूँ बहुत से लोग हैं जो अपने बाहर से अंदर से शत्रुओं से परेशान हैं। कभी कभी शत्रु इतना बलवान होता है कि हम सामने जाके उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी स्थितियों में क्षति होती रहती है। हमें डर लगा रहता है कि कहीं हमारे परिवार के साथ कोई अनहोनी ना घट जाए। तो इस प्रयोग को इस संपन्न करके, इस कलुआ वीर को सिद्ध करके कोई भी साधक वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदेशण, स्तंभन, कृत्या जैसे खटकर्म को संपन्न कर सकता है। और कलुआ वीर सदैव साधक के साथ उपस्थित रह के उसकी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं और उसकी सुरक्षा भी करते हैं। यह साधना 16 दिन की साधना होती है। 3 माला प्रतिदिन मंत्र का जाप करना होता है। इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस साधना को संपन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े कार्य को नहीं करना होता है। 16 दिन 3 माला प्रतिदिन साधना संपन्न करना होता है। यह साधना किसी भी अमावस्या से आप स्टार्ट कर दीजिए। एकांत जगह होना चाहिए। साधना किसी भी शिव मंदिर या नदी के तट में, अगर घर में भी करना चाह रहे हैं तो घर जब तक साधना करेंगे उस रूम में किसी को जाना उचित नहीं है। शिव मंदिर में बैठ के या जगह पे बैठ कर इस साधना को संपन्न करें। किसी भी अमावस्या या त्रयोदशी को यह साधना स्टार्ट करें। साधक को इस साधना के दौरान सफ़ेद वस्त्र धारण करना होता है। दिशा उत्तर की तरफ रहेगा। माला स्फटिक की माला या काले हक्की की माला पहले से ही यंत्र माला गुटका, यंत्र और गुटका को भोजपत्र पे बनवा के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित पहले से ही करवा के प्राप्त कर लेना चाहिए। इसी तरह हकीक की माला को भी प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य पहले से ही करा के रख लेना चाहिए साधना से पहले ही। इसमें सिंदूर साधक को तिलक के रूप में लगाना है। यंत्र पे को भी सामने चौकी पे स्थापित करके पंचोपचार ढंग से पूजन करना है। भोग में सफ़ेद बर्फी और चावल और मदरा का भोग लगाया जाता है। इतनी अद्भुत साधना प्रयोग है जिसे संपन्न करके आप अपने जीवन के समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। मंत्र भी शाबर होने के कारण इस साधना में संपन्न करने में संस्कृत पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं होती। जल की
कुकड़ी जल का बाढ़ जाग उठा इन झन झन करके कलवा बीर मशाल। दाएं जाए दाएं मारे, बाएं जाए बाएं मारे, करे दुश्मन की खोपड़ी का नुकसान पल भर में। दुश्मनों को सबक सिखाए, कलेजा काढ़ के ले उसका ले आए। ना लाए तो ना कहलाए, कलवा वीर मशान दुहाई काली की, मरघट वाली की दुहाई। यह साधना अद्भुत साधना प्रयोग है। हो सकता है मंत्र पढ़ने में कुछ रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो गई हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी विधि और मंत्र को आप जान सकते हैं। लेकिन इस साधना को संपन्न करने से पहले किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि यह प्रत्यक्षीकरण साधना प्रयोग है, अद्भुत साधना प्रयोग है। आप लोगों के बार बार कहने पे मैं इस साधना को लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो इस साधना को आप अपने आसपास किसी योग्य गुरु से भी संपर्क कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, हमारे महाविद्या आश्रम या हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी ज्ञान किसी के बाप की पोती नहीं है, लेकिन मार्गदर्शक सदैव साधक होना चाहिए। नहीं कि किसी से गए वैसे पकड़ लिया और उससे पूछने लगे, उसने स्वयं ही नहीं सिद्ध किया है तो वो आपको क्या बताएगा, वो आपको भ्रमित कर देगा और जो आप करना भी चाह रहे होंगे वो चीज़ को नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, किसी भी साधना में किसी प्रकार का कोई डर, कोई भय नहीं होता है। जो घटनाएं घटनी है वो सामान्य जीवन में भी घट जाती हैं और साधना काल के दौरान भी घट जाती है, उस पर किसी का कोई रोक नहीं होता है। यह साधना सरल है, सुगम है और सभी प्रकार के साधक इस प्रकार की साधना को संपन्न कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी साधनाएं समय समय पर आपको बताई जाती हैं आप तक पहुँचती रहे। जय माता दी, जय महाकाल।